बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची मॉडल पेपर एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2021 आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। स्टूडेंट्स की कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी कि मैम अभी जो न्यू मॉडल पेपर आया है जिसका टाइम 2 आवर्स है, इसको भी प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। इससे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर अपना प्रीवियस मॉडल पेपर आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसको मैंने सॉल्व और अनसॉल्व दोनों जो है आपके साथ शेयर किया। अब इससे पहले मैंने अपने तमाम मॉडल पेपर्स पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको भी जाके वॉच कीजिए। और अगर आपके पास जो है वो पीडीएफ में फ़ाइल मौजूद नहीं है, आप लोग इस पीडीएफ को जो है यहाँ से नोट डाउन मत किया करें। व्हाट्सएप में नंबर मेंशन है, वहाँ जाएँ और वहाँ जाके मैं कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में पिन कर दूँगी, कमेंट में भी पिन कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग जो है वो वीडियो मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, अब आप देख लेते हैं इसकी जो फर्स्ट पार्ट है कंपलसरी एमसीक्यूज़ हैं। पहले 1 मार्क का एक एमसीक्यूज़ था, अब आपके पास 2 मार्क का एक एमसीक्यूज़ होगा। टोटल आपके पास 18 एमसीक्यूज़ होंगे और 36 मार्क्स के होंगे। जस्ट आपने सिर्फ इसके आंसर्स को जो है वो मेंशन करना है। अब इन तमाम को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ किस तरीके से जो है आपके आंसर्स आए हैं और किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अब देख लीजिए न्यू मॉडल पेपर के जो सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपको समझाऊंगी भी। कह रहा है आर ट्रायंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रेंट इज़ इक्वल। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कॉन्ग्रेंट होता है ये इस तरह, इसका क्या मतलब होता है। जो हमारे पास कॉन्ग्रेंट है बेटा, शक्ल और मकदार दोनों में बराबर होना। अब कह रहा है कि आर ट्रायंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रेंट इज़ कॉल्ड द आइसोसेलेस। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगर वो कह देता इन इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है मकदार में तो बराबर होना पर शक्ल में बराबर ना होना। ठीक है, सेकंड देख लीजिए इफ़ लॉग। अब देखा, अच्छा ये आपको मैंने थर्ड चैप्टर में बड़ा डिटेल बताया। आपके पास ये जो एक्स है ये बेस बन जाता है, इधर आ जाए सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं ना, रब वर्क साइड पे ले जाएं। तो इसमें क्या होता है, ये एक्स जो है ये आपके पास बेस बन जाएगा और इज इक्वल टू के जो राइट साइड पर जो है ये आपके पास पावर में आ जाएगा और 100। अब आपको पता है यहाँ पर जो है 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करूँ तो 100 होता है, तो जाहिर है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देख लीजिए। यहाँ पर है जी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो जाहिर है ये इसके इक्वल होगा, बी ऑप्शन राइट है। अगला है फोर्थ, इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 एंड ए माइनस बी 2 दैन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वायर। आपको पता है जैसा कि देखें ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जस्ट ए प्लस बी की वैल्यू में है आपके पास 4 है और इनटू ए माइनस बी में आपके पास 2 है। यहाँ पे डायरेक्ट वैसे तो ब्रैकेट में रखते हैं, अगर साइन माइनस की हो तो ब्रैकेट में रख के सॉल्व किया गया है, लेकिन यहाँ ज़्यादा दोनों पॉजिटिव डायरेक्ट ले लेती हूँ। 4 2 ज़ार 8, तो आपके पास ऑप्शन सी में 8 आ रहा है। सो नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अब वो कह रहा है आपके पास ऊपर जो है पावर को इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है, और अंडर रूट में जो रूट में वैल्यू अंदर एक्स है, तो याद रखें जो रूट के अंदर होता है वो हमेशा रेडिकेंड होता है और जो ऊपर होता है रेडिकल साइन है, और इसके ऊपर जो भी पावर दी गई इसको इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ पर ये पूछ रहा है ये वाई जो है ये क्या है, आपको नज़र आ रहा है ये रेडिकेंड है, क्वांटिटी है, इंडेक्स है, नन ऑफ दीज है, तो ये इंडेक्स है। ठीक है, अगला देख लीजिए। इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ 0 दैन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड। आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था मैट्रिक्स का, तो मैंने आपको बताया था जब हमारे पास डिटर्मिनेशन 0 हो जाता है तो वो नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, अच्छा अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इफ़ एक्स, अब आपके पास जो ब्रैकेट में नंबर्स गिवन है 2 3 5 7 11 दैन ऑल द नंबर ऑफ एक्स आर, आपके पास बताना है कौन से नंबर्स हैं, ये प्राइम है, नेचुरल है, ऑड है, इवन है। अब पहले तो आप देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जैसे 2 है, या तो ये इसके 2 फैक्टर्स बन रहे होते हैं मल्टीपल, या तो ये 1 के टेबल में आता है या ये 2 के टेबल में आता है। अपने टेबल में आए 1 में तो वो आए ही आए। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 3 5 7 11 ये तमाम वो नंबर्स हैं जो अपने टेबल में तो आते ही आते हैं और 1 में भी आते हैं, ज़ाहिर है, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये नेचुरल नंबर्स होते तो ये आप इस तरीके से होते, देखें अगर नेचुरल नंबर वो देता तो 1 2 3 4 5 इस तरह देता, और उसको आंसर रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। अगर वो हमारे पास होल नंबर में देता तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से देता और यहाँ पर आपका W होता।
ऑड नंबर्स होते तो वो हमारे पास 1 होता, 2 स्किप करके 3 होता, ठीक है, आपके पास 3 होता, फिर आपके पास 5 होता, इस तरीके से नंबर से आपके पास जो है वो ऑड होता। इवन नंबर्स क्या होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये आपको समझाने के लिए है। ऑड को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इवन को बड़ा ई, इस तरीके से कैपिटल ई से, ठीक है। समझाने के लिए चीज़ें साथ साथ बता रही होती हूँ कि अगर कोई और MCQ इसके इस तरह का आ गया तो आप सॉल्व कर सको। अच्छा, अगला देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर कह रहा है 1/2, आपके पास 8 है, पावर -3 दी है। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ बेटा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाए तो पावर हमारे पास पॉजिटिव हो सकती है। जी बिल्कुल। अब 1 का तो खैर छोड़ दें, क्योंकि अब इसको अगर मैं इस तरह भी लिखूँ 2 के ऊपर पावर 3 तो होता है 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स 2 को 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर 8 आ रहा है? ये आ रहा है 1 में, 8 इज़ द राइट आंसर। ये तो अब आप लोगों के सामने ही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। सॉल्व भी करोगे तो देख लीजिएगा 1 ही आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर इसका 10 देख लेते हैं। 10 MCQ, इसको आप नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ A माइनस B इज़। अब एडिटिव इन्वर्स कह रहा है तो उसका उलट हो जाएगा। ये प्लस का A है, पॉजिटिव है, तो -A होगा, और माइनस का B है तो +B, तो B जो ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर देना होता है बस, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगला देख लीजिए, 8 के ऊपर पावर 1/3 है और 36 पे इसको सॉल्व करना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन से आया है। तो अगर मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊँ तो आपके पास यहाँ 8 है और 8 के ऊपर पावर जो है यहाँ रफ करके देख लीजिए 1/3 है और 36 के ऊपर 1/2 है। पहले आप इसको ब्रेक कर लीजिए। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 2 × 2 × 2 8 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 1/3 बार, और ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, 1/2। अगर आप इसको देखें सॉल्व करें तो इसके मतलब ये है कि 2 के ऊपर पावर 3 है ना, 3 दफ़ा 2 है और 1/3 बाहर है। इसी तरह 6 के ऊपर 2 है और बाहर 1/2 है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से, तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। अब आप देख लें यहाँ पर 12 कहाँ आ रहा है, 12 आ रहा है बी में, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला है x4 + 64 कैन बी मेक अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग 16, x² इज़ द राइट आंसर। अगला है आपके पास, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको पहले ही MCQ से बता चुकी हूँ, ये a/√a, तो आपके पास ऑप्शन जो है वो C इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी बताती हूँ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो है नोट डाउन कीजिए। आपके पास है द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल x² + xy² + y इज़। अब आपने बताना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनॉमियल क्या होता है, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो गिवन दिया गया है, इसमें जो अलजेब्रिक टर्म्स है ना, ये x y z जो भी दी गई होती है, इनके ऊपर जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है। अभी आपको पता है पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। अब इसकी डिग्री बतानी है, तो हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना उसको देखना है। अब हमारे पास इसके पास तो एक वेरिएबल है, इसके पास स्क्वायर है, ये y है, ये भी सिंपल, इसके पास 1 है। अब ये वाला जो वेरिएबल है इसके ऊपर x पर 1 है और y पर 2 है, हम इसको देख लेंगे, ठीक है, जिसकी डिग्री होगी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ 1 है, तो क्योंकि पावर को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 पावर हो जाएगी, तो इट मीन्स की डिग्री 3 है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये चीज़। इसका आंसर हमारे पास जो है वो बी राइट आंसर है। अगला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A × B इज़ रिटन एज। अब वो कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको किस तरह फाइंड आउट किया, किस तरह लिखा जाता है, ये A × B इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर वो कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B × B एंड A, तो आप फिर इसको ले लेते। सिमेट्रिक डिफरेंस कह रहा होता तो ये डेल्टा वाली जो निशान है ये आ जाता, ठीक है। अगला है द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगला है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6.02 × 10⁻23। तो हम अब ज़ाहिर है करेक्टरिस्टिक्स जो पावर होती है वही होती है, 23 आ जाएगा। अगला कह रहा है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री। देखें, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, कोई भी ले लें इस तरह। अब आपको पता है कि एक तरफ ही 90 डिग्री बन रहा होता है, ये तो 90 है ना। इस पूरे ट्रायंगल का जो सम होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉरी मुझे गलती हो गई, 180 आना चाहिए। द सम ऑफ ऑल ट्रायंगल का सम जो है वो 180 होता है, क्योंकि एक तरफ तो 90, अब बराबर सामने वाला या तो ये एक 30 होगा, दूसरा 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो वो 30 होगा, या दोनों 45 होंगे। सामने वाले जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ठीक है ना, राइट एंगल के सामने वाले।
तो इसमें पूरा जो ट्राइंगल ना उसका जो टोटल सम होता है वो 180 डिग्री होता है। उम्मीद है आपको MCQ समझ आ गए होंगे। अब हम इसके जो है जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी आपको बता देते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। फ्रेंड्स आप सेक्शन बी नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देख लीजिए। इफ़ S इज़ इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 40 देन फाइंड पावर सेट का जैसे अपने इसमें पहले फार्मूला कर अप्लाई करना है, देन सेट्स बनाने हैं। अब 2 के ऊपर जितने आपके पास सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद होंगे बेटा, ये सारी चीज़ें मैं पता अगर आप लोग मेरा चैनल पर जाकर विजिट करें ना तो आपको इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा डिस्कस आपको यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो इस तरह लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 10, 20, 30, 40 4 एलिमेंट्स है ना, आपके अगर 3 एलिमेंट्स भी होते तो आप 2 के ऊपर पावर इस तरीके से 3 रखते हैं। एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट जितने आपके पास सेट्स में मौजूद होंगे। तो 2 के ऊपर 3 रखते हैं आप, तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 एंड 4 2 8 सेट्स आपके पास बनते हैं। अगर वो कहेगा विद वेरीफाई भी कर दिखाएं वेरिफिकेशन, तो ये फार्मूला की जो यहाँ से यहाँ तक चीज़ है ये वेरिफिकेशन ही है, ठीक है। जिसके 16 सेट्स बन रहे हैं। अब आपके पास 4 एलिमेंट्स थे इसलिए आपने 4 लगाया एंड 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 सेट्स बनेंगे, ठीक है। होता क्या है, फर्स्ट सेट आपका एम्प्टी बनेगा, ठीक है। तो एम्प्टी को या तो आप इस तरह भी लिख सकते थे, इस तरह, या ऐसे, इन दोनों में चॉइस है। ऐसा नहीं कि आपने एम्प्टी लगा के और इस तरह अंदर ब्रैकेट्स में भी कर देना, ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद चीज़ समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना आगे देख लीजिए। फिर फर्स्ट आगे आपके पहले बनेगा सिंपल सेट 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, सिंगल सिंगल बन गए। अब डबल डबल बनेगा 10 का 20 के साथ, फिर 10 का 30 के साथ, फिर 10 का 40 के साथ। देखें 10 का 20 के साथ बनाया, 10 का 30 के साथ बनाया, 10 का 40 के साथ बनाया। अब 10 ख़त्म हो गया, अब 20 का 30 के साथ, फिर 20 का 40 के साथ। देखें 10, यही सीरियल सीक्वेंस रखनी है, इसके अलावा आगे भी से बनाया तो कट जाएंगे। 20 का 30 के साथ, ठीक है, फिर 20 का ही 40 के साथ। समझ आ गया होगा। अब दो की कहानी जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आ जाती है जी 3 3 की बारी। अब आपने जब सिंगल 3 के साइड अब बनाएंगे तो क्या होगा, 10 20 30 इस तरह 10 20 30 तीनों ले लिए, फिर 10 20 40 लाइन से लेने ना, पहले 10 20 30 लिया, फिर 30 को स्किप किया, फिर 10 20 40 ले लिया। देखें इस तरह 10 20 30 10 20 40। अब आ गई बात किसकी, 10, अब 20 को स्किप कर दीजिए, 10 30 40, ठीक है, समझ आ रहा है। अब 20 को स्किप करोगे, 10 20 10 30 40, फिर हो जाएगा 20 30 40, फिर 10 20 30 40, लास्ट में सारा 4 का 4 लिख दोगे। 16 सेट्स हो जाएंगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 1 16। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं फिर अभी आपको का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके पास ये देखें, एसिमेट्रिक भी फाइंड आउट करना है। आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जो है वो इक्वल है। आपके पास ए गिवन है सेट ए बी सी डी, और जब बी का सेट आपके पास बी डी ई एफ है, एंड प्रूफ करना है ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेप्ट बी। तो आप पहले राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप जब इसको उठा लोगे इस पूरी इक्वेशन को, ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेप्ट बी, इसमें तो पहले आप ए यूनियन बी को फाइंड आउट करो। इट मीन्स कि आपको ये सारी चीज़ें तो पता आती ही हैं, ज़ाहिर है मॉडल इतना तो अब आपको आता है। नहीं आता तो चैनल पर जाएँ, विजिट करें, इंशाल्लाह टॉपिक वाइज आपको एक्सरसाइजेस में तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा बस आप लोगों को जस्ट जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी। यूनियन में क्या होता है, एक से ऐसे साइड्स लिख देने होते हैं, दोनों के होते हैं, ये ए बी सी डी और ई एफ आ गया। इंटरसेप्ट में कॉमन एलिमेंट है जो कि बी डी है। इन दोनों को उठाया, इन दोनों के एलिमेंट्स उठाया, करना है माइनस माइनस कर दिया, कटिंग कर दी। जो फर्स्ट वाले के बचे हमने वो लेने होते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेप्ट बी को फाइंड आउट कर रहे हो। तो यहाँ बचेगा ए सी ई एफ, आंसर आ गया। सिमेट्रिक में फाइंड आउट करने के लिए ए का सेट लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारी वैल्यू है सिमेट्रिक भी इसको लिया, ए लिखा, बी का सेट लिखा, बी सिमेट्रिक। इट मीन्स कि दोनों में माइनस करना है, जो दोनों के सेट बचेंगे वही लिखना है। यही फ़र्क होता है आम माइनस में और इस सिमेट्रिक में, ये भी डिफरेंस ही है डेल्टा वाला, ठीक है। तो आंसर देखें दोनों का सेम आ रहा है, ए सी ई एफ, ये देखिए इधर और इधर देखें ए सी ई एफ। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक इसका, और मैं अब आपको करवा देती हूँ आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √17 AB प्लस BC प्लस C इज इक्वल टू 2।
ज़रूरी नहीं यही सवाल आए इसकी जगह द सम ऑफ स्क्वायर रूट टर्म का फॉर्मूला भी आ सकता है, क्यूब का भी आ सकता है, इस तरह कोई एक सवाल ज़रूर आएगा। अब गिवन क्या है, आपको ये दो चीज़ें गिवन है, ठीक है, 6 मेथड उतार दिया, रिक्वायर्ड क्या है ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फार्मूला यही यूज़ होगा ए स्क्वायर प्लस बी, ज़ाहिर है याद रखें फार्मूला यहीं से ही याद हो जाएगा आपको, जो चीज़ गिवन होती है इन तीनों मिलाकर ही फार्मूला बनेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है सबके साथ, लेकिन यहाँ 2 कॉमन निकाल दिया मैंने पहले ताकि आपको पुटिंग करने में आसानी हो जाए। अब हमें पता है वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी रूट 17 है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड दोनों तरफ, तो ये रूट जो है इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिंपल 17 बच जाएगा। इसका फार्मूला पूरा ऐसे एज इट इज़ यहाँ ओपन कर लीजिए। इसकी वैल्यू गिवन है जो कि यहाँ दी गई है 2, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, 2 2 4 हो जाएगा। फाइंड आउट किसको करना है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड आउट करना है इस वैल्यू को, तो हम इसको यहीं रहने देंगे। इसके बराबर में जो भी नंबर होगा वो वहाँ चला जाएगा यहाँ पर। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है इस क्वेश्चन में ये चीज़ फाइंड आउट करने को दे रहे होते हैं, ये चीज़ गिवन होती है, तो फिर यहाँ आप लगाओगे, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड, ये सारी चीज़ें आपको पता है। एक्सरसाइज पर जाएँ जाकर प्रैक्टिस करें इस पूरे क्वेश्चन की, ज़रूरी नहीं सिर्फ इसी की प्रैक्टिस कीजिए। ये प्लस का 4 है, जब जो है इस तरफ आएगा तो ये -17 के पास, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13, इसका राइट आंसर है। नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं इसका 5। चैप्टर नंबर 3 से आया है, क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी 3 पॉइंट्स एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें से ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके पास गिवन है, आपको पता है पहले आपने एक्स को फाइंड आउट कर लेना होता है पूरे क्वेश्चन को, फिर आपने पुटिंग करना होता है लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये लॉग एक्स हो जाएगा। और आपको पता है मल्टीप्लाई का रूल हो, मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है और डिवाइड हो तो वो माइनस हो जाता है। ये मैंने चैप्टर पर जाएँ, 3rd चैप्टर पर जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लॉग लेना, एंटी लॉग लेना बहुत डिटेल में बताया। वैल्यू जब आ जाती है 1.39 एंटी लॉग लेना होता है। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिया तो ये लॉग एक्स एंटी लॉग को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पर जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13 के 7 में जाओगे, ये तो खैर अभी निकालना बताया तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो ये 2377 प्लस 4 ऐड करेंगे सब टेबल में जाके, मेन और टेबल और सब टेबल की कहानी होती है, ठीक है। तो 23.81 आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, और अगर आप इसको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर चले जाएँ बेटा, वहाँ मैंने तमाम क्वेश्चंस को डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये 5.14 में से है, लेकिन ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल से दिया गया है, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 है और पेज नंबर 129 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड टू x4 प्लस 4x³ प्लस 10x² प्लस 5 सो दैट इट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्या इसमें ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ज़रा ये चीज़ आपको आप सॉल्व करना आती है। अब आपने पहले उतार लिया, अब हमारे पास इसको ब्रेक करना होता है 2 पार्ट में, तो x² हो जाए 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, यहाँ पे साइन चेंज कर देनी होती है, प्लस वाला माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं इसलिए फास्ट लेकर चल रही हूँ कि ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें इधर करूँगी तो आपको पता है ये वीडियो मेरी हाफ आवर से ऊपर हो जाएगी, इसलिए मेरी कोशिश ये सिर्फ मैं आपको इसका थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन देती चलूँ। अगर नहीं समझ आता तो आप चैनल पर जाएँ, इंशाल्लाह वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन वाइज आप तमाम क्वेश्चन देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। x² यहाँ ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको फिर इसके बराबर में ऐसा क्या एक्सप्रेशन रखूँ कि मेरे पास ये 4x³ आ जाए। जब मैं 2x को रखूँगी इसके बराबर मल्टीप्लाई करूँगी तो जाहिर है मेरे पास जो है 4x³ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा हमारे पास 2x को, देखें आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ तो 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x² है और यहाँ 1 है तो ये क्यूब हो जाएगा। इसी तरह इसकी बारी आ जाएगी, 2 को जब 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा और x x² हो जाएगा, ठीक है ना। कैंसिल आउट, फर्स्ट वाला हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 में से 4 माइनस किया 6, साइन किसकी आती है बड़े की, तो इसलिए प्लस लगाया और एज इट इज़ 5 नीचे उतार दिया। यहाँ पर सेम एज इट इज़ उतार दिया, ये देखें 2 और 2 4 और x हो गया। अब मैं ऐसा क्या एक्सप्रेशन रखूँ इसमें कि ऐड करने के लिए कि 6x² हो जाए। आप देख रहे हो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मुझे क्या ऐसा ऐड करना है कि ये 6x हो जाए। देखें अब मेरे पास ये 2 है ना, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि x² वेरिएबल तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी 6 हो जाएगा और ये x² आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वेरिएबल नहीं लगाना, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका नंबर चाहिए था 6 जो हमारे पास कोफिशेंट है, ठीक है ना। और हमारे पास ये कोफिशेंट x² है, ये 6x² है, तो ये हो जाएगा 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा। इसी तरह 4 की बारी है, 4 को 3 से करेंगे 12x हो जाएगा और 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा।
यहाँ प्लस वाला 6 इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखें अब यहाँ माइनस एक्स वाला वेरिएबल कोई भी मौजूद नहीं है, जस्ट माइनस का 12x लिख दिया। प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि प्लस की जगह माइनस आ गया, साइन चेंज हो जाती है। प्लस वाला माइनस से कैंसिल आउट होगा। 9 में से 5 माइनस किया तो 4, साइन किसकी आती है, बड़े की। बड़ा क्या है यहाँ पर 9, इसलिए माइनस लगाया। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर अगर आप कॉमन लगा लें और कॉमन निकालें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो थस द परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑब्टेन बाय एडिंग 12x + 4 टू द गिवन एक्सप्रेशन। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ मैंने डिटेल में तमाम क्वेश्चंस को जो है वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 7 देख लीजिए। इफ़ x + y = 7 एंड xy = 11 देन फाइंड द वैल्यू x - y। ये भी आपके पास एग्जांपल से आया है। एग्जांपल नंबर 4 है, पेज नंबर आपको 88 पे मिलेगा और एक्सरसाइज 4.7 की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब गिवन क्या है, दोनों चीज़ें देखें, ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, x + y 7 है और xy जो है वो आपके पास 11 है। हमें x - y को फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड में लिख लिया। फॉर्मूला आपको पता है यही लगेगा 4ab वाला, तो a - b का होल स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर - 4ab। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे सॉल्व। पुटिंग वैल्यूज अकॉर्डिंग टू फार्मूला रखा। मैंने इसको ए बी की वेरिएबल की फॉर्म में था, टर्म में था, मैंने एक्स वाई में लिख दिया। जहाँ ए था वहाँ एक्स कर दिया, जहाँ बी था वहाँ वाई कर दिया, सेम एज इट इज़ उतार दिया। अब मैंने इसकी पुटिंग कर ली, x + y में 49 आ जाएगा और -4 फार्मूला का है और एक्स वाई की वैल्यू 11 है। 4 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 44, सेम एज इट इज़ बाकी चीज़ें से उतार ली। 49 में से 44 को करेंगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 5। हमें तो चाहिए x - y, यहाँ पर तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे कैंसिल आउट होगा, रूट से। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अब रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो आके आपके पास आ जाएगा √5। अब आप 5 का रूट तो 5 ही होता है, तो ये प्लस माइनस लगा देंगे, ये आपका आंसर है। तो कीजिए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको लॉग का क्वेश्चन बताया है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मुझसे 1 मैंने इसको कह दिया, मैंने अभी चेक किया, क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। सिंप्लीफाई, अपने सिंप्लीफाई करना, जाहिर है इसको अपने ब्रेक करना होता है। 5 5 25, 25 5 125। 8 कैसे ब्रेक होगा, हमें इस तरह ब्रेक करना होता है कि बाहर की जो पावर है उसी कैंसिल आउट होता है। कोशिश करनी होती है मुख्तसर करने की, सिंप्लीफाई करने की। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो गया। 64 है, 4 4 ज़ार 16 एंड 16 4 ज़ार 64। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, ज़ाहिर इसके ऊपर ये कितने 5 हैं, 3 है, पावर लगा दी 3, ये कितने 2 हैं तो पावर 3, ये 4 कितने हैं अंदर, तो आपके पास 3 हो गया। अब ये बाहर वाला 1/3 सबके ऊपर है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सब पे लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3 और ये भी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 पे बचा स्क्वायर, ये 2 अकेला बच गया, 4 पे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 अपनी जगह पर था, 4 का स्क्वायर 16, ये कैंसिल आउट हो रहा है। 2 1 2 2 8 16, 25/8। अगर आप देखना चाहते हैं इसको डिटेल में तो चैप्टर नंबर 1 लिखकर और अपनी डिटेल वीडियो पे चले जाएं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ये आपके पास 2.8 एक्सरसाइज से तो है, लेकिन थोड़ी सी एग्जामिनर ने यहाँ पर चेंजिंग कर दी है। एक्सरसाइज 2.8 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर x + 1/x है, लेकिन आपको मॉडल पेपर में -1 दिया है, तो आप -1 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है 2 - √3, पर 1/x नहीं है। अगर मैं 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह x लूँ तो मेरे पास बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे रैशनलाइजिंग करनी होती है। रैशनलाइजिंग में क्या होता है बेटा, यहाँ जो साइन होती है ना माइनस की, वो मल्टीप्लाई करते हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रखनी होती है। सेम एज इस पूरी टर्म को देखिए, मैंने पूरा उठाया, बस यहाँ पे प्लस लगा दिया। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर सेम आ जाएगा, ये 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, सिंपल 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे बाकी ऊपर का सेम एज इट इज़ है। तो 4 में 3 माइनस किया तो डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 + √3। सो x - 1/x फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू क्या दी गई है 2 - √3, तो यहाँ रखा माइनस रखा और 1/x की वैल्यू आई है 2 + √3। तो ये सेम प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी। अब प्लस का 2 माइनस के रूट से कैंसिल आउट हुआ। अब ये आपके पास √3 और ये भी √3 है, तो इस जगह -2 √3। सो आंसर इज़ 2 - √3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट नोट डाउन कर लीजिए, सेक्शन बी का। इफ़ ए इज़ अब मैट्रिक्स गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 0 2 1 3। ठीक है, फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। आपको पता है ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है एंड एडजॉइंट डी फाइंड आउट करना होता है। फर्स्ट आप हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ए डी इंटू बी, इस तरीके से ठीक करते हैं। तो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके मैट्रिसेस 2 टॉपिक, मैंने मैट्रिसेस के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड किए अपने चैनल पे, जिसने उस वीडियोस को देख लिया पूरा चैप्टर वो आराम से कर सकता है। तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर किए मैंने उसमें।
फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस करेंगे तो -2 आएगा। इट मीन्स अगर हमारे पास अगर 0 नहीं होगा, कोई वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास ये नॉन सिंगुलर होगा। MCQs में भी आया हुआ है ये, और विच मीन्स एक्स इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होगा, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड आउट एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है, जो हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ की जो आपके पास जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, डायगोनल है तिरछे एलिमेंट्स, इनकी जो है वो जगह चेंज हो जाती है, इनकी प्लेसेस चेंज कर दी जाती हैं। अदरवाइज जो है जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। अब 3 0 की जगह चला जाएगा, देखें इस तरह 3 0 के पास चला गया इस तरह, और 0 इनकी जगह चेंज हो जाएगी इस तरह, 0 इधर आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 की साइन चेंज हो जाएगी -2 और ये -1 हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए इनवर्स का एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेशन। तो आपने एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड जहाँ पे पुटिंग की, और ए डिटर्मिनेंट की -2 थी, सबके नीचे डिवाइड कर देंगे। कैंसिल आउट हो रहा कैंसिल कर देंगे, नहीं हो रहा छोड़ देंगे। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3/2 इसी तरीके से आ जाएगा। माइनस के नीचे लगाए तो बेहतर ही है, यहाँ लगाते बराबर में, ठीक है ऐसे। और ये 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, -2 तो 0 आ जाएगा। अब हमारा लास्ट रह गया है डिस्क्रिप्टिव में सेक्शन सी। अभी हम वो करेंगे, इससे फैक्टराइजेशन आपके साथ शेयर करूँगी, और जो इसके थ्योरम्स हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप वहाँ जाकर जो है वो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, सेक्शन सी जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फैक्टराइज यानी 2। अब आपके पास ये 4 फैक्टराइज आएंगे इस तरह न्यू मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, और आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो फिर आप अपने थ्योरम्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। 5 थ्योरम्स ही हैं और उन्हीं को बहुत अच्छा करके जाए, इंशाल्लाह 2 आ जाएंगे। और मैंने 5 चैप्टर को बहुत डिटेल में अपने चैनल पर अपलोड किया है स्टेप बाय स्टेप, और एक ऐसी वीडियो का लिंक आपके साथ इस अपने इस लेक्चर के कमेंट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसका लिंक पेस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, वहाँ जाकर आप ज़रूर वॉच करें। मैंने फैक्टराइज को बहुत ईजी वे में और स्टेप बाय स्टेप तमाम फार्मूला के अकॉर्डिंग बच्चे परेशान होते हैं, क्वेश्चन देखेंगे किस तरह सॉल्व करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, उसको ट्रिक्स बताएंगे, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको करना आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, दिस वन इज़ a दिस वन इज़ b, इस तरह करके इसको आप सॉल्व करोगे। और बाद में जी स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ आपको ये सारी बात बताती चलूँ, आपको ज़रूरी नहीं कि फैक्टराइज में एक ही दफ़ा फार्मूला अप्लाई होगा, आपके पास मज़ीद जो है वो जब तक आपने फैक्टराइज करते रहना, जब तक आपके पास मज़ीद फार्मूला अप्लाई होने के चांसेस अंदर मौजूद हों। तो अच्छा, अब ब्रेक करोगे, ये 4a² प्लस 4a² b² है, यहाँ पॉजिटिव है, इसी का जो मिडिल टर्म है ना बीच वाली, यहाँ माइनस आ जाएगा। इसको दोबारा से फॉर्म में लेकर आओगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा अगेन, दिस वन इस ये इस वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। a² प्लस b², यहाँ लिखा हुआ वो भी मैंने ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है, ताकि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। a² माइनस b का होल स्क्वायर में क्या होता है, एक दफ़ा टर्म प्लस में आ जाती है और एक दफ़ा माइनस में आ जाती है। देखो जब हम इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो ये a² माइनस b² के फॉर्म में ये चीज़ है जी, बिल्कुल ये पूरी चीज़ a हो जाएगी और ये पूरी चीज़ जो है b हो जाएगी, और बीच में है माइनस। इट मीन्स हमने क्या करना है, इस वाले टर्म को एक दफ़ा प्लस में लेना है और एक दफ़ा माइनस में लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2a² प्लस b का स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये प्लस का 2ab और यहाँ माइनस का 2b जस्ट लिख दिया। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चैनल पर जाके विजिट करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा फैक्टराइज। अगला देखें, यहाँ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस c³ 3 टर्म्स है, नज़र आ रहा है साफ, 3abc वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर x, y और z की टर्म में वेरिएबल्स गिवन है, आपने abc की फॉर्म में पहले फार्मूला लिखोगे ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर इसी को ये a है, ये b है, c है और abc करके आपने जस्ट इसमें पुटिंग करनी है और अपना आंसर मैं जो है वो शो कर देना है जस्ट, ठीक है। देखें ये a है, b है, c है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, जस्ट ये a है और ये भी इस तरह रख कर आपने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस जो आपके पास वेरिएबल्स गिवन हैं और जो आपकी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, यहाँ पर भी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b, a² माइनस ab प्लस का b²। यहाँ मैं सही कर देती हूँ इसको, ये a² है और ये माइनस का ab प्लस का b² है, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह अपना दिस वन इज़ a और दिस वन इज़ b, इस तरह इसकी सिर्फ जस्ट पुटिंग करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप इसका 4 देख लीजिए, मिडल में स्प्लिटिंग हो रहा है, यहाँ पर माइनस ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये वाला रूल। तो आप पहले तो स्टैंडर्ड सबसे पहले कॉमन निकालोगे, कॉमन नहीं निकलेगा, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस कर रहा है वो देखोगे, वो नहीं हो रहा, थर्ड मिडल में स्प्लिटिंग कर देखोगे। अगर आपके क्यूब में इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी तो फार्मूला अप्लाई होगा, इस तरह दोनों क्यूब आ रहे होंगे पर तो आपका क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ अपने उन लेक्चर्स के अंदर, जाके विजिट करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ जस्ट आप लोगों को समझाने का मकसद मॉडल पेपर ये था। यहाँ तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा पहले मॉडल पेपर आया,
अब दोबारा चेंज हो गया, अब पता नहीं आगे दोबारा क्या होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते। लिटरेसी डिपार्टमेंट का जो दिल चाहता है वो करते हैं। अब मैं तमाम मॉडल पेपर तो अपलोड नहीं कर सकती, आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी, उसमें मैंने सॉल्व करके आपको थोड़ा सा जल्दी रिव्यू दिया है एक किस्म का, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होता है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पर्सनली तौर पर पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास गिवन है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। उस सवाल को मैं आपको डिटेल में बता दूँगी, नहीं तो उस सवाल का मैं आपको लिंक अपने चैनल पर का दे दूँगी। वहाँ मैंने बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लेकर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें मिडिल स्प्लिटिंग हो रहा है, 15x+2 में ब्रेक होगा। याद रखें मिडिल स्प्लिटिंग करते हुए आपको फैक्टर्स जब बनाने होते हैं तो यहाँ पर वही साइन आती है जो ऊपर होती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ऊपर जो है वो माइनस का 13 है, तो हमने क्या रखना है, ज़ाहिर है माइनस का 15 तो यहाँ आएगा ही आएगा, तो प्लस का 2 रखूँगी तो जाहिर है ना मेरे पास वहाँ पर 13 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ये सब चीज़ें मैं वहाँ बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कॉमन रूल अप्लाई करना है। 5x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x-3 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, और x अंदर कॉमन आ जाएगा। ये देखिए दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, यही है इसका। अगर आप इस तरह आपके पास आ जाए, दोनों वैल्यूज़ एक जैसी आ जाएँ दोनों तरफ, इट मीन्स आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। अब बाहर वाला ले लें, यहाँ 5x है और यहाँ +2 है और ये x-3। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाअल्लाह ताला नए लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।